क्यों जन्म लिया? भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं कि वही वैकुंठ में बैठे बैठे यहाँ महाप्रलय कर देते हैं, सारी भूमि जलमग्न हो जाती है, तो उनको आने की क्या आवश्यकता थी? बोले रावण जैसे, खरदूषण जैसे, कुंभकर्ण जैसे दैत्यों का नाश तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते हैं, परंतु शबरी मैया के बेर खाने के लिए तो राघव जी को भूमि पर ही आना पड़ेगा। दशरथ जैसे महाभागवत को दुलार देने के लिए, वात्सल्य प्राप्त करने के लिए तो भगवान को मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा, भगवान के साथ लीला करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भक्त का आनंद भगवान की सन्निधि है, वो भगवान का ऐश्वर्य। भक्त के अंदर एक बहुत विचित्र गुण आ जाता है। कैसा गुण? बोले वो भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखता, वो तो भगवान को वात्सल्य देने में प्रसन्नता मानता है, आनंद मनाता है। हमारे वृंदावन के संत बहुत भाव से एक पद गाते हैं और उस पद में अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी को भी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, श्यामा जो तेरो अविचल रहे सुहाग। राधा रानी को भी आशीर्वाद देते हैं। ये वात्सल्य है संतों का भगवान के प्रति और सामर्थ्य भी है। भगवान को भक्त आशीर्वाद भी दे सकता है, ऐसी सामर्थ्य उनका नाम लेते लेते। एक श्लोकीय रामायण कहते हैं श्री सुखदेव भगवान, गुवर थे त्यक्त राजो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया वाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्याः प्रिय विरहारुषारोपित भूविजृंभ त्रिस्ताब्दिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। हे शुकदेव परीक्षित से कहते हैं, महाराज परीक्षित, राघवेंद्र सरकार इस धरा धाम पर, ये तो उनकी लीला है कि भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करूं मही, ये तो उनकी लीला है। वस्तुतः अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान जन्म लेते हैं। इतना प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा बीरबल एक बात बताओ, वैसे प्रायः हम ऐसे लोगों का नाम लेते नहीं, लेकिन ये प्रसंग थोड़ा विचित्र है और बहुत प्यारा प्रसंग है। बोले ये बताओ, तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हैं कि उनको दुष्टों को मारने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। हमारे यहाँ तो पैगंबर चले आते हैं, अल्लाह कभी नहीं आते। बीरबल ने कहा, प्रभु थोड़ा राजन थोड़ा समय दीजिए, बादशाह हम इसका उत्तर आपको देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, फिर कभी देंगे। बोले ठीक है। तो कहीं सरोवर या नदी, किसी के किनारे बीतना मुझे याद नहीं है, कहीं सरोवर या नदी के किनारे गए होंगे, बादशाह भी गए, बीरबल और उनके बादशाह के पुत्र भी थे, गोद में लिए थे अकबर, वही भ्रमण कर रहे थे। अब क्योंकि बीरबल का बड़ा सम्मान करते थे अकबर, बुद्धिमान थे ना, और अकबर तो अंगूठा छापते, उनको कुछ आता जाता नहीं था, इन्हीं की बुद्धि से चलते थे, ऐसे ऐसे विद्वानों की बुद्धि से। तो बीरबल जी ने क्या किया कि बादशाह के बालक को उठाया, अपनी गोद में लिया और जो जल था नदी का उसी में डाल दिया।
अब बादशाह अकबर ने न आव देखा न ताव, तुरंत कूद पड़े और अपने शहजादे को निकाल कर लाए और बहुत डांटा बीरबल को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा किया जाता है, अभी कुछ हो जाता तो। तब बीरबल ने कहा, कहो बादशाह, इतने सारे प्रहरी रक्षा में हैं, तुमने किसी से क्यों नहीं कहा कि जाओ हमारे शहजादे को बचाओ, तुम क्यों कूद पड़े? अरे बोले, मेरा पुत्र है, जब तक कहूंगा तब तक तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना आवश्यक पड़ा। तो बोले, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे भगवान इतने दयालु हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु भक्त को प्रेम देने के लिए, उसके धर्म की रक्षा के लिए वो स्वयं आते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये हमारे राघवेंद्र सरकार का चरित्र है, ऐसा भाव है प्रभु का। भगवान श्री अयोध्या जी में प्रकट हुए और ऐसे नहीं प्रकट हुए, श्री मनु शत्रुपा जी ने बड़ी घोर तपस्या नैमिषारण्य में की और उस शरीर को त्याग कर जब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या धाम में पधारे, तो धर्म सम्राट श्री दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं। शृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, देवताओं ने हविष्वान प्रदान किया और उसे पाकर समस्त माताएं गर्भवती हुई। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया और साक्षात नारायण ही 4 रूप धारण करके श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में, श्री भरत जी महाराज के स्वरूप में, श्री लक्ष्मण जी महाराज के स्वरूप में और श्री शत्रुघ्न जी महाराज के स्वरूप में आज श्री अयोध्या धाम में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय। सभी लोग भाव से स्तुति करेंगे। भय प्रगट कृपा